भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पोष माह के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सफला एकादशी जो कि पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के समस्त कार्य सफल हो जाते हैं। इस बार सफला एकादशी का महापर्व 9 जनवरी 2021 शनिवार के दिन है और एकादशी तिथि का प्रारंभ 8 जनवरी 2021 को यानी शुक्रवार की रात को 9:40 से हो जाएगा और एकादशी तिथि 9 जनवरी 2021 शनिवार को शाम को 7:15 पर समाप्त हो जाएगी। और इस एकादशी के व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा 10 जनवरी 2021 रविवार को सुबह 7 बजे से लेकर के 9:40 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए, यानी व्रत खोलने का समय रहेगा। और एकादशी का जो व्रत करता है उसको दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ करके स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपको सबसे पहले हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि आज मैं सफला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं, मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। इस प्रकार संकल्प करके आपको एकादशी व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दिन भोजन में या फिर अन्य किसी भी पदार्थ में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन फलाहार ही करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार यदि कोई होता है तो वो फल और दूध ही धर्म ग्रंथों में बताए हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी इस दिन नहीं करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए और इस दिन आपको देवी देवताओं, शास्त्रों की, साधु संतों की, ब्राह्मणों की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी की कथा जरूर सुनना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं और एकादशी की कथा भी सुन लेते हैं तो भी आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। और यदि आप व्रत करके एकादशी की कथा सुनेंगे तो और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और यह जो एकादशी है वह जीवन में सफलता को देने वाली है। प्रत्येक कार्यों में आपको सफलता देगी। आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा यह एकादशी आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति तथा प्रगति को देने वाली है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से तन, मन और धन हमारा तीनों ही पवित्र हो जाता है और जब हम पवित्र हो जाते हैं तब हमारे पुण्यों का उदय होता है और पुण्यों का जब उदय होता है तो सांसारिक सुखों की हमें प्राप्ति होती है। तो अब हम आपको एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पहले गुरुदेव की स्तुति करेंगे और भगवान का आह्वान करेंगे, इसलिए ताकि गुरुदेव की कृपा और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और भगवान का साक्षात्कार हमें निरंतर कथा के समय होता रहे। तो आपसे अनुरोध है कि ध्यान पूर्वक मन लगा करके पूरी निष्ठा के साथ में इस कथा को जरूर सुनिएगा। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका,
पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग धूर। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमुक्ति कंकर तले वेणु करे कंकणम। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, कंठे च मुक्तावलिम, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनम, वरहावतन सप्रियम, श्रीवत्सांगमुदार कौस्तुभधरम, पीतांबरम सुंदरम। गोपी नाम नयनोत्पलार्चित तनुम, गो गोपसंधावृतम, गोविंदम कलवेणुवादन परम, दिव्यांग भूषणम भजे। वरह पीडम नटवर वपुः, कर्णयोः कर्णिकारम, बिभ्रद्वास कनक कपीशम, वैजयंतीम च मालाम। रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोप वृंदै, वृंदारण्यम स्वपद रमणम, प्राविशत गीत कीर्तिः। करारविंदेन पदारविंदम, मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। भक्तजनों, सफला एकादशी जो कि बड़ी ही दिव्य और पुण्यदायी एकादशी है। एक समय की बात है, महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, हे वासुदेव, पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है? उसकी विधि क्या है? कृपा करके मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। सफला एकादशी जो कि बड़ी ही पुण्यदायी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। तो कृपा करके आप मुझे विस्तार पूर्वक सफला एकादशी के विषय में ज्ञान प्रदान कीजिए और इसकी कथा क्या है। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, सुनिए, सफला एकादशी का व्रत पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत वाले दिन प्रातः स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए तथा भगवान को नैवेद्यम अर्पण करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन भगवान नारायण की पूजा का विशेष महत्व होता है तथा इस दिन ब्राह्मणों को अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का भजन तथा कीर्तन आदि करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में निश्चित तौर से सफलता प्राप्त होती है। यह एकादशी व्यक्ति के मनुष्य के जन्मों के सारे पापों को नष्ट कर देती है और प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त करती है। सफला एकादशी के विषय में कहा जाता है कि यह एकादशी मनुष्य को सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य प्रदान करती है और भक्ति पूर्वक रात्रि जागरण करने से सफला एकादशी के व्रत का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने से कई पीढ़ियों के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के जब पाप दोष नष्ट होते हैं तब उसके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करता है। जब यह व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है तो मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है
जिस व्यक्ति को सफला एकादशी का व्रत करना हो, इस व्रत का संकल्प करके इस व्रत का आरंभ नियम दशमी तिथि से ही प्रारंभ करे। व्रत के दिन व्रत के सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही जहां तक हो सके व्रत के दिन सात्विक फलाहार ही करना चाहिए और उस दिन फलाहार में साधारण नमक का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। दशमी तिथि की रात्रि में एक समय भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवासक को शीघ्र उठ करके स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होने के बाद व्रत का संकल्प भगवान विष्णु के सामने करना चाहिए। संकल्प कर लेने के बाद में धूप दीप नैवेद्यम फल आदि से भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का पंचामृत से पूजन करना चाहिए। रात्रि में भी जागरण करके विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम या अन्य स्तोत्रों का पाठ मनुष्य को करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को अन्न और धन की दक्षिणा देकर के इस व्रत का पारणा किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है या व्रत का समापन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण तुमसे आज जो है इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूं और एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूं। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के करना चाहिए। हे राजन, द्वादशी युक्त पोष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त होकर के सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ जी, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार समस्त व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ बताया है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब इस व्रत की विधि मैं तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, मिठाई, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें और इन सामग्रियों से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि में जागरण करें। इस प्रकार एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई भी दूसरा व्रत बिल्कुल नहीं है। यानी यदि कोई व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है जिसे व्रतराज कहा जाता है या महाव्रत कहा जाता है तो वो एकादशी का ही व्रत माना गया है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है उससे भी कहीं अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नाम की नगरी में एक महिष्मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्रीगामी और वेश्यागमन किया करता था तथा दूसरे बुरे कामों से अपने पिता के धन को नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र को अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहां पर जाऊं और क्या करूं, क्योंकि मेरे पिता ने तो मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय कर लिया। दिन में वह वन में रहता था, जंगल में निवास करता था और रात को अपने पिता की नगरी में चोरी करने लगा तथा प्रजा को तंग करने लगा, उन्हें मारने का कुकर्म करता था। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रह करके पशु आदियों को मार करके उनका शिकार करके और उनको भक्षण करने लगा, यानी उनको खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से पुनः उसे छोड़ देते। जिस जंगल में वह रहता था उस जंगल में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का पेड़ था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक निवास करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय के पश्चात
पोष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका, यानी पूरी रात उसको जागरण करना पड़ा। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं हो पाया, अतः पेड़ों के यानी पेड़ पौधों के नीचे गिरे हुए फल उठा करके वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य नारायण अस्ताचल में जा चुके थे, यानी सूर्य अस्त हो चुका था। वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा कि हे भगवान, अब आप के ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी उसको पूरी रात नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और रात्रि जागरण से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर के खड़ा हो गया। उस सुंदर घोड़े को देख करके वह महापापी बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से और तुमने जो सफला एकादशी का व्रत किया है, अनजाने में ही तुम्हारे द्वारा व्रत का पूरा पूरा पालन हो गया है तथा रात्रि में जागरण भी हो गया है, और नारायण की कृपा से एकादशी के व्रत करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम पवित्र हो गए हो, अब तुम पुण्यवान हो गए हो। अब तो अपने पिता के पास इस घोड़े पे बैठ करके जाओ और राज्य को प्राप्त करो। ऐसी वाणी सुनकर के वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान की कृपा से उसे दिव्य वस्त्र प्राप्त हो गए और भगवान की जय जयकार कह करके वह उस घोड़े पर बैठ करके अपने पिता के राज्य में चला गया। पिता ने भी उसे ससम्मान राजा बना दिया, राजगद्दी पर बिठा दिया और समस्त राज्य का भार उसे सौंप दिया और उसके पिता स्वयं वन को चले गए। अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण के परम भक्त हो गए। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का सारा भार सौंप करके वन में तप करने के लिए चला गया और अंत समय में जब उसकी मृत्यु हुई तो वह धर्म, अर्थ, काम और सभी प्रकार के भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मोक्ष यानी मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। जो नहीं करते हैं वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान जानना चाहिए। इस सफला एकादशी के महात्म को जानने से अथवा इस कथा को सुनने से अश्वमेध यज्ञ का और एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। और इस एकादशी की कथा को सुनने से एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है और मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य के पुण्य का उदय होता है। पुण्य का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार सफला एकादशी की कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम, पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आज हमने आपको सफला एकादशी के दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाई है। कथा सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप धन
धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन के निमित्त यदि आप धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, या फिर आप वस्त्र दान, गोदान, अन्नदान या कोई भी दान पुण्य करने के लिए, या मंदिर या आश्रम की सेवा के लिए या गो सेवा के लिए धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुंचा करके सफला एकादशी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त करके जीवन को सफल बना सकते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त करिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। और यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम भी अवश्य लिख दीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।